सत्संग जो कल प्रारंभ किया गया था, कल जो लोग थे वो इससे बहुत कम थे और आज आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि विलंब से अवश्य आप आए हैं, शायद कल विलंब से हुआ तो आपको लगा कि आज भी विलंब से होगा, पर मैं आपके समक्ष जो पंक्ति अभी आपके सामने पढ़ी गई है उसके संबंध में कुछ सूत्र रखना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और शांति से उसे सुनेंगे। ये जो पंक्ति है इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो 5 वस्तुएं हैं, मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई, जब भी जिसने जिस उपाय से जहां पाया होगा वह केवल सत्संग का ही प्रभाव होगा। तो कल ये प्रश्न स्वाभाविक था और ये तो नित्य का प्रश्न है कि क्या बिना सत्संग से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता? क्या बिना सत्संग से व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता? क्या जिनके जीवन में सत्संग की अभिलाषा नहीं है उनकी कीर्ति नहीं होती, उनका नाम नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। तब फिर गोस्वामी जी का यह कहना कि जब भी जहां भी जिस रूप में जिसने पाया होगा वह केवल सत्संग का ही प्रभाव हो सकता है, कुछ अतिशयोक्ति जैसा लगता है। पर जब आप इस दृष्टि से विचार करेंगे कि गोस्वामी जी की दृष्टि में पाने का अर्थ क्या है, वे किसे पाना कहते हैं, और उसके साथ साथ वो जो और दूसरे शब्द जोड़ते हैं कि पाने की आपकी विधि क्या है और आपने किस समय किस माध्यम से उसे पाया, और पाने के बाद उस पाने के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे थे, क्या वो आपका प्रयत्न, आपका पुरुषार्थ अगर सफल हुआ तो आपने पाने के बाद जिस कल्पना से एक पुरुषार्थ किया था वो आपके जीवन में सार्थक हुआ? मानो सत्संग के द्वारा हमें संत यह बताते हैं कि किसी वस्तु को पा लेना, अनुचित मार्ग से पा लेना, चाहे जिस जैसे रूप में पा लेना, और उसका परिणाम यही होता है कि वह व्यक्ति पा भी ले तो पा लेने के पश्चात भी वह वस्तु उसको उस शांति को नहीं दे पाएगी जिसकी कल्पना उसके हृदय में रही होगी। और इसलिए क्या उसकी पद्धति है, क्या हमें पाना है, और उस पाने के लिए हमें किस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, आइए थोड़ा इस पर दृष्टि डालें। इन 5 वस्तुओं की बात जो गोस्वामी जी ने कही उसमें सबसे पहले उन्होंने मति का नाम लिया। मति का अर्थ है बुद्धि, और मति का नाम सबसे पहले लेने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य अनेक अनेक वस्तुओं को पाना चाहता है, विभिन्न वस्तुओं पर उसकी महत्व बुद्धि होती है, पर वो समस्त वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसे हमें पाना चाहिए, पाने का प्रयत्न करना चाहिए, या हमें जो वस्तु सचमुच पहले से ही मिली हुई है उस मिली हुई वस्तु का हम कैसे सदुपयोग करें कि वह हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। तो स्पष्ट है कि ईश्वर ने हम सबको जो सबसे बड़ी वस्तु दी है वह बुद्धि है, मति है। और आप शरीर रचना में भी देखते हैं कि शरीर रचना में भी तो ईश्वर एक संकेत देता है, और वो संकेत यही तो है। चरण सबसे नीचे है, बीच में हृदय है और ऊपर सिर है, मस्तिष्क है। चरण कर्मेंद्रिय है और बीच में जो हृदय है वह रक्त के द्वारा सारे इंद्रियों को शक्ति देता है।
अगर वो हृदय काम न करे और वो अपने रक्त वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर के इंद्रियों तक रक्त न पहुंचावे तो हमारी इंद्रियां निष्क्रिय होंगी और अंत में व्यक्ति वह निष्प्राण हो जाएगा। पर इससे ऊपर ईश्वर ने जब सिर की रचना की तो मानो उसका अभिप्राय ये है कि आपके जीवन में जो नियंत्रण का केंद्र है, आप भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह जानते हैं कि शरीर की रचना में मस्तिष्क की रचना कितनी जटिल है, कितनी विलक्षण है। तो ये जो मस्तिष्क है वो सबसे ऊपर है और यह मस्तिष्क यदि व्यक्ति का विकृत हो जाए तो जीते हुए भी ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके शरीर में रक्त का संचालन हो रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क सही नहीं है तो उसी को तो आप पागल की संज्ञा देते हैं, ये पागल। उसका अभिप्राय है कि जो नियंत्रण केंद्र है, जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, अगर सही नहीं है तो फिर हमारा जीवन जो है जीवित रहते हुए भी एक पागल के समान ही है। और इसलिए मानस में श्रीमद् भगवद गीता में सर्वत्र बुद्ध की श्रेष्ठता की प्रशंसा की गई और मानस में तो बड़े ही विस्तार से बुद्धि के विभिन्न रूपों को संकेत के रूप में बताने की चेष्टा की गई है। पर आप चैतन्य बहुत संख्या में आने के से ही नहीं, उतनी संख्या में जब आप चैतन्य होकर सुनेंगे तो उसका सही अर्थ और आनंद आप ले सकेंगे। और आप क्रम से देखें गोस्वामी जी बुद्धि को किन किन रूपों में देखते हैं और उसकी जो सांकेतिक कथाएं हैं वे क्या बताती हैं। पुराणों में एक कथा आती है, आप सबने श्रीमद्भागवत श्रवण में उसे सुना होगा। भगवान का एक अवतार जिसे हम शुकर अवतार की संज्ञा देते हैं, भगवान ने शुकर के रूप में अवतार लिया। क्यों लिया? और ये कहा गया कि दो महान प्रतापी दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बड़े शक्तिशाली हो गए और हिरण्यकशिपु और भी शक्ति पाने के लिए तपस्या करने के लिए चला। पर हिरण्याक्ष जो है सारे संसार को परास्त कर देता है और अंत में ये लिखा हुआ है कि उसने पृथ्वी को चुरा लिया और चुरा करके उस पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया और तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया शुकर का और शुकर के रूप में उन्होंने उस हिरण्याक्ष का वध किया और उस पृथ्वी का उद्धार किया। बड़े महत्व की कथा है, पौराणिक कथा, सतयुग की कथा है। भगवान के 24 अवतारों में से ये जो प्रथम अवतार है कुछ है उनमें से एक है। पर इस कथा को अगर आप और हम आप जीवन के संदर्भ में देखें तो ये गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया और उसको उन्होंने फिर श्री भरत के संदर्भ से जोड़ा। और वह क्या है? पहले तो आप नाम पर ध्यान दें। प्राचीन काल में जो नाम रखे जाते थे उनका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति के जीवन में जो भविष्य में उसके द्वारा कार्य होने वाले हैं, जो घटित होता है, वो उसके नाम से ही लोगों को ज्ञात हो जाए। रावण नाम का अभिप्राय यही था कि रावयती जो रुलाता है और रावण के नाम से ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार को कष्ट में डाल करके रोने के लिए बाध्य करता है। श्री राम के नाम की बात जब कही गई तो यही कहा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सारे संसार को विश्राम देते हैं राम में और जो सबको रुलाता है वह राम ने। पर हिरण्याक्ष नाम क्या है?
हिरण्य सोने को कहते हैं, और हिरण्याक्ष का अर्थ है सोने की आंख वाला। बड़ी विचित्र सी बात है, आंख के सोना तो बहुमूल्य है। सबसे अधिक संसार में जो प्रामाणिक धातु मानी जाती है वो सोना है। लेकिन कोई आपसे, अगर आपकी आंख की कोई समस्या हो और आपसे कहे कि क्यों ना इस आंख के स्थान पर जो चमड़े या इन नाना प्रकार की वृत्ति हो, उनसे उपादानों से बनी हुई है, वो उसके बदले में सोने की आंख आप लगा लीजिए, तो सोना दांत तक तो चलता है, पर अगर आंख में भी सोना ही जड़ा दिया जाए और उस सोने की आंख यदि व्यक्ति लगा ले, तो फिर प्रश्न ये है कि क्या सोने की आंख से आप देख सकते हैं क्या, और इसका अर्थ क्या है? ये सोना क्या है? यह मानो हमारे आपके जीवन का लोभ है। जब आंखों में हमारी दृष्टि लोभमयी हो जाए, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल समृद्धि सोना पाना हो और हम केवल सोने की आंख से ही देखने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसको गोस्वामी जी ने मानस के अयोध्याकांड की गाथा से श्री भरत के चरित्र में बड़े मधुर और सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया कि यह जो हिरण्याक्ष है, युग में तो था, पर त्रेता युग में भी यह हिरण्याक्ष लोभ के रूप में जो हिरण्याक्ष है उस युग में भी था। और उसका उदय किसके आंखों में पहले हुआ? और उसका अभिप्राय ये है, मंथरा ने जो लोभ उत्पन्न किया, तुम्हारे पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, तुम्हारे सौत को क्यों राज्य मिलना चाहिए, तुम महाराज कैकेयी की कन्या हो। और इस प्रकार से चतुराई से जब उसने कैकेयी जी के मन मस्तिष्क में प्रलोभन भर दिया, तो कैकेयी जी आंख रहते हुए भी अंधे हो गए, दिखाई देना बंद हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे वहां पर पृथ्वी का हरण किया था, गोस्वामी जी कहते हैं, पृथ्वी एक तो वह है जिस पर हम और आप बैठे हुए, और दूसरी पृथ्वी वह है जिसकी तुलना गोस्वामी जी कहते हैं हमारी आपकी जो बुद्धि है वह भी पृथ्वी की तरह है। जैसे सारे व्यक्ति और सब समूह समाज स्थित है पृथ्वी के ऊपर, इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में ही बुद्धि जो है वही वस्तुतः पृथ्वी है। बार बार गोस्वामी जी ने इसलिए संकेत किया, आप मानस को पढ़ते हो, पाठ करेंगे तो आप उसे पावेंगे, जहां वे कहते हैं सुमति भूमि थल हृदय गाधु, मति पृथ्वी। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमारे जीवन में अतिशय लोभ उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि चोरी चली जाती है। पृथ्वी के चोरी जाने का अर्थ यह है कि लोभ व्यक्ति की बुद्धि को अपहृत कर लेता है, और नित्य ही तो समाचार पत्रों में घटना पढ़ने को मिलती। पर कैसा ये हिरण्याक्ष है कि वह लोग किसी के आंख में जब पूरी तरह से बैठ जाता है तो बिल्कुल उसको सचमुच वह जो असंभव है संभव लगने लगता है, ठगा जाता है। और ठगे जाने के बाद इतना ठगने वाला भी दंडित हो सकता है, ठगे जाने वाला भी कष्ट भोग लेता है। मनुष्य का अभिप्राय यह है कि लोभ के द्वारा अगर हमारी बुद्धि अपहृत हो जाए तो क्या होगा? अयोध्या में यही हुआ। इसलिए एक बड़ी अनोखी सी बात है, मंथरा के लिए और कैकेयी जी के लिए एक शब्द कहा गया, और शब्द क्या है? जब मंथरा के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा तो उसके लिए उसके संदर्भ में एक शब्द सबसे पहले कहा, क्या? नाम मंथरा मंद मत। मंथरा बड़ी मंद बुद्धि वाली, और बाद में यही उपाधि जो है
कैकेयी जी को भी दी जाने लगी। जिस समय निषाद राज ने भगवान को वृक्ष की छाया में सोए हुए देखा तो व्याकुल होकर के निषाद के मुंह से भी यही शब्द निकला, कितनी यह मंद बुद्धि कैकेयी है, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। क्या वस्तुतः मंथरा मंदमती थी? कई मंदमती ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में अगर वो कमजोर है, समझने में कमजोर है, या किसी बात का उत्तर देने में कठिनाई हो तो कहेंगे बड़ा मंदबुद्धि वाला है। क्या मंथरा सचमुच मंदबुद्धि थी क्या? और क्या महारानी कैकेयी को मंदबुद्धि वाला कहा जा सकता है क्या? परमाणु गोस्वामी जी बताना चाहते कि देखने में भले ही वो मंद बुद्धि न लगती हो, पर मंद बुद्धि और पवित्र बुद्धि इसमें जो भेद। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी ने बुद्धि के साथ और कई शब्द जोड़ा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो कवि नहीं हूं, मैं तो कविता की विधा भी नहीं जानता। इतने महान ग्रंथ की रचना आपने कविता में किया, ये कैसे संभव हुआ? और तब उन्होंने ये कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ही अवलुति, शंकर जी की कृपा से मुझे सुमति प्राप्त हुई। और कितना महत्व देते हैं गोस्वामी जी बुद्धि को, मति को, कि आप जब जनक नंदिनी जानकी जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो मां से क्या मांगते हैं? लोग धन मांगते हैं, पद मांगते हैं, इन वस्तुओं की याचना करते हैं। पर गोस्वामी जी ने जिन शब्दों में मां से मांगा वह क्या था? गोस्वामी ने जो लिखा वो यही है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनामो। आप प्रभु की प्रिया हैं, जनक की पुत्री है, जगत जननी है, करुणामयी। पुत्र क्या चाहते हो? मैंने पूछा और गोस्वामी ने उत्तर दिया, जास कृपा निर्मल मति पावो। जिसकी कृपा से आप यदि प्रसन्न हो तो मेरी मति को निर्मल बना देंगे। मति सुमति है कि नहीं? मति निर्मल है कि नहीं? मति को हम किस अर्थ में देखते हैं और मति के द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं, जब इस पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक अर्थों में तो मंथरा इतनी बुद्धिमती प्रतीत होती है कि आश्चर्य होता है। इतनी कूटनीतिज्ञ, वाक कला में कुशल, दूसरों को भड़काने की निपुणता। आप पढ़ करके अगर पूरे मंथरा की बातचीत पर दृष्टि डालें तो लगने लगेगा कि आज जिन बहुत से लोगों को कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ कहा जाता है वो कहीं बहुत आगे, बड़े विलक्षण वो बुद्धिमती है। और यद्यपि उसकी विशेषता क्या है? एक सज्जन ने कहा, तुलसीदास जी ने तो समाज को चौपट कर दिया। क्या कर दिया भाई? उन्होंने लिख दिया कि कोई में पहो ये हम ही कहानी, चेरी छाण या बहोब की रानी। कोई राजा हो, कोई रानी हो, मुझे क्या लेना है? तो उनका कितनी बुरी बात है। जनता अगर ये मान लेगी कि कोई भी राजा हो, हमें क्या लेना देना है, तब तो वो किसी प्रकार से उचित निर्णय नहीं कर सकती। मैंने उन्हें स्मरण दिलाया कि इस चौपाई को ही आपने याद कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि रामायण की कुछ चौपाइयां कहीं से सुन लिया, वो याद हो गई, पर किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे भूल जाते हैं। मैंने यही कहा कि वस्तुतः यह मंथरा का कहा हुआ वाक्य है, और वह मंथरा के जो राज्य पलटने की योजना बना रही है और दिखावा कर रही है कि मुझे क्या लेने देना। तो जो चतुर स्वार्थी होता है वह यही दिखाने की चेष्टा करता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और जब कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो सावधान हो जाइए। हाँ, ये शब्द जो है
इतना भ्रम में डालने वाला है। कोई कुछ जो नहीं चाहता है वो तो कभी इस बात की भाषा बोल करके अपना कोई विज्ञापन थोड़ी करता है। पर वस्तुतः गोस्वामी जी ने एक बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया है। उन्होंने कहा कि काम का बल सुंदरता है और क्रोध का बल कठोर शब्दों में बोलना है, पर लोभ का बल उन्होंने कहा कि लोभ में दो बातें होती हैं। लोभ की इच्छा, दंभ बल। लोभ में लोभी इच्छा युक्त तो होते ही है, पर वो सफल अधिक तब होता है जब दंभी हो जाता है। और दंभी माने यह दिखावा करना। मंत्रा ये कहती है कि मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है? क्या मैं राम के स्थान पर भरत राजा होंगे तो क्या मैं रानी हो जाऊंगा? भाषा में इतना अधिक अपने आप को तटस्थ दिखाने की चेष्टा, मानो यह जो भाषा है, इस भाषा के द्वारा अनगिनत लोग बार बार ठगे जाते हैं। और तब संकेत यही आता है कि कितनी, अगर हम उसको बुद्धि कहें तो, और इस युग में मंथरा होती तो सबसे बड़ी बुद्धिमान मानी ही जाती। क्योंकि गोस्वामी जी ने इस युग के लक्षणों में बताया कि कलयुग में सबसे सयाना बुद्धिमान कौन माना जाता है? बोले उसको सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। दोनों वाक्य उन्होंने एक ही चौपाई में लिखा। जो जितना हड़प ले दूसरे का धन, बोले भाई बड़ा चतुर है, बड़ा सयाना है। और जो कर दंभ सो बड़ा आचारी, दिखावा करे, ये है वह है, कितने पवित्र है और सब कितने अपवित्र है, मेरा कितना ऊंचा आचरण है, ये दंभ है। बोले जो जितना दंभ करे वो सबसे बड़ा आचारी बन गया। और जो व्यक्ति जो है के जीवन में बस ये मानो संकेत, यह जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। तो सही तो बात यह है कि उस दृष्टि से अगर उस परिभाषा को देखा जाए तो मंथरा से बढ़कर के बुद्धिमान कोई नहीं। और उसकी कुशलता कितनी बड़ी है आप कल्पना कीजिए। आज समाज में जब जनमत होता है तो कितना प्रचार करना पड़ता है अपने पक्ष में लोगों को आकृष्ट करने के लिए। कितने कितने लोग खड़े होते हैं, कितने उनके आकर्षक भाषण होते हैं। और बम्बई में पिछली बार में था तो एक सज्जन मिले, उन्होंने भी अपना जब चुनाव था तो उसमें सम्मिलित हो गए थे। तो मैंने कहा कि आपका तो कहीं कोई प्रचार नहीं हो रहा है, कर नहीं रहे, आप किस तरह से खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु जी की ऐसी कृपा है कि दूसरों के पेटी में जो वोट पड़ेगा वो मेरी पेटी में आ जाएगा। हमने कहा भाई तुम्हारे गुरु अद्वितीय है, क्या वो चोरी करते हैं क्या कि दूसरे के मत की पेटी तुम्हारी पेटी में डलवा देंगे? तुम्हारी यही श्रद्धा की का उद्देश्य है क्या? क्या मानो इस प्रकार से लोगों में अपने सोचने समझने की क्षमता होती है। पर आप कल्पना कीजिए, सारी अयोध्या राम के राज्याभिषेक के लिए व्यग्र है, प्रतीक्षा कर रही है, और स्वयं महारानी कैकेयी के लिए भी इससे बढ़कर के कोई सुखद समाचार नहीं। पर एक मंत्रा ने केवल अपनी चालाकी से, अपने वाक चातुरी से, अपने भाषा कौशल से कैसा बदलाव डाल दिया कि जो उसने चाहा वही हुआ, जो उसने कहलाया वही कैकेयी बोली, जो उसने उपदेश दिया उसी को कैकेयी ने सत्य माना। आप उस प्रसंग को जब पढ़ते होंगे तो आश्चर्य करेंगे कि मंथरा जिस समय यह समाचार सुन लेती है कि राज्य राम को प्राप्त होने वाला है, अत्यंत दुख में, रोष में, ईर्षा में भर करके जब महारानी कैकेयी के पास आती है तो महारानी पूछती है क्या हुआ? और जब उसने ये कहा कि कल राम को राज्य दिया जाने वाला है तो इतनी भाव विभोर हो गई कि उनका मंथरा तुमने इतना सुखद समाचार सुनाया है कि तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगी।
बस ये वाक्य कैकेयी की इस उदारता को प्रकट करता है कि सांचे राम राज जो खाली, देव तो ही मन भावत आली। अब आप कल्पना कीजिए, मंथरा ने जब यह देखा होगा कि महारानी कैकेयी भी राम राज्य के पक्ष में, और इतना ही नहीं, इतने पर भी उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि जब इतने सुखद समाचार को लेकर के तुम आई हो, पर तुम्हें तो देख करके लगता है कि कोई बहुत भयानक बात हो गई है, क्या कुछ हो गया है क्या? कुछ ऐसा हो गया होगा तभी तो तुम ऐसे दिखाई दे रही हो। और जब कैकेयी जी ने कुशल प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न से कितनी चोट लगी होगी मंथरा को। मंथरा, मैंने प्रारंभ में समझा था कि शायद तुम नाटक कर रहे हो, पर अब मुझे डर लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि सब कुशल से तो है। आप जानते हैं किसका नाम उन्होंने सबसे पहले लिया? नाम वे ले सकती थी भरत का, इनके पुत्र हैं, नैनीहाल गए हुए हैं, क्या कहीं वहां से कोई बुरा समाचार आ गया क्या? वे महाराज का नाम ले सकती थी, महाराज उनके पति हैं, पर महारानी कैकेयी ने न अपने पुत्र का नाम लिया, न अपने पति का नाम लिया। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया मंथरा, राम कुशल से तो है। आप उस दोहे को पढ़े, सब है राम कह किन कुशल राम, मेरा राम तो कुशल से है। और बाद में उन्होंने महाराज का नाम लिया कुशल राम महिपाल, और तब अपने पुत्र का नाम लिया भरत लखन रिपु दमन सुनी भा कुबरी और शाल। बस इतनी चोट लगी, क्या रे, ये तो जिसके विरुद्ध में इनको भड़काना चाहती हूँ, वे तो इतना अधिक उत्सेच नहीं करती हैं कि सबसे पहले उसी का नाम ले रही। लेकिन ऐसी इसमें सहन की शक्ति है, ये इसकी कूटनीति है, वही उसकी चतुराई है। ऐसे वो पीर गृहस्थ को ही छिपा लिया, और उसके बाद जो उसने भाषण दिया उसको विस्तार से कहने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये इन पांचों के संदर्भ में भी 9 दिनों में 8 दिनों में ही पूर्ण विराम देना है। पर आप देखेंगे क्रमशः जब उसने अपना मनोभाव प्रकट किया तो कैकेयी क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कहा कि जिस तरह की तू बातें कर रही है, लगता है कि तू घर में झगड़ा डालने वाली, घर को तो बर्बाद करना चाहती है, और आगे चल करके तेरे मुंह से एक वाक्य भी ऐसा निकला तो मैं तेरी जीभ को कटवा दूं। पूरी असक बहु का घर फोरी तो धर जीभ कढ़ामो तोरी। कितनी सहिष्णु होगी, कितना धैर्य होगा कि अब तो उसको चुप हो जाना चाहिए कि भाई आगे बोल करके अपनी जीभ कौन कटवावे। तो उसको विश्वास है कि आज वो जो भी बोल रही है उसको भी मैं बदल के दिखला दूंगी। अभी मेरी जीभ कटवाने की बात कर रही है, इनकी जीभ वही बोलेगी जो मेरी जीभ बोलती है, उनकी बुद्धि वही सोचेगी जो मैं सोचती हूँ, वे वही करेंगी जैसा मैं चाहती हूँ, और वो विस्तार से सुनाने का अवसर नहीं है। ऐसा सत्य झूठ का कल्पना का उसने ताना बाना बुन दिया कि वही कैकेयी जो मंथरा को धमका रही थी, उनके मुंह से शब्द निकला कि हो मैंने कितनी बड़ी भूल की तुम्हें पहचानने में। मैं तो उस षड्यंत्र के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में बह रही थी, लेकिन मैं आज समझ गई कि बस तुम सब हित मोर संसारा, मैं जात कह भय से अधारा। तुमने मुझे बहते हुए से पकड़ लिया, बचा लिया, और फिर आप पढ़ते हैं ये कितनी कला होगी। पर गोस्वामी जी कहते हैं वह तो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि क्यों है? और उसका अभिप्राय मंद बुद्धि से वो तुम्हें भले ही कैकेयी को बरगला करके उनको भी मंद बुद्धि बना दिया और सब कुछ भूल गई। और तब गीता का वह श्लोक स्मरण में आपको आना चाहिए जिसमें बताया गया है कि हमारे जीवन में अगर कभी विनाश होता है तो किस क्रम से होता है।
और उसमें आप यही तो पढ़ते हैं कि संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। जब आप किसी बुरे व्यक्ति का संग करेंगे या मन में विषय का और बाहर विषयी व्यक्ति का, असंत का संग करेंगे, तो आपके जीवन में वो कामना उत्पन्न कर देगा। और जब आपके मन में एक बार कामना आ जाएगी तो क्रोध आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि कामना का ये स्वभाव है कि वो पूरी होने पर भी व्यक्ति को और चाहिए, और पूरे न होने पर तो क्रोध आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध के कारण व्यक्ति जो है सम्मोह युक्त हो जाता है, और उसका अभिप्राय आगे अगले शब्द में जुड़ा हुआ है, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा। जैसे किसी बात को आप पहले से जानते हो और जानते हुए भी सही समय पर वो बात आपके ध्यान में ना आवे, आप भूल जाए, तो ये जो सम्मोह की, और जिसको भगवान कृष्ण ने जोड़ा कि सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, जब मनुष्य मोहग्रस्त होता है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रम, इस स्मृति के भ्रंश होने के बाद क्या होता है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश। जब मनुष्य की स्मृति विभ्रम हो जाता है किसी को, तो उसके बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि का विनाश होता है तब विनाश, बोले बुद्धि का विनाश होने का अर्थ है उसका सर्वनाश। और इस प्रसंग में आप सचमुच यही क्रम तो पाएंगे। क्या नहीं हो गया, कैकेयी जी ने मंथरा का संग किया, दोनों को संगति पाई निसाई, और उसने उनके हृदय में कामना उत्पन्न कर दिया कि अपने पुत्र को राजा बनाओ, और फिर सलाह कामात क्रोधो भी जाए थे, यहाँ बैठ करके आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगी, आप जाकर के कोप भवन में बैठ जाइए। कोप भवन में कामात क्रोधो भी जाए थे, और क्रोधात भवति सम्मोह। तो स्वामी जी कहते हैं सबरी ग्रान मृगी जनु मोही का, मृग को एक स्वभाव होता है, कहा जाता है कि वो संगीत सुन करके जो मारने के लिए प्रस्तुत किरातनी है वो उसको ही प्रिय प्रतीत होने लगती है। बोले ये स्थिति हो गई सम्मोह कैसा, और बुद्धिनाश और स्मृति विभ्रम कैसा। अभी अभी जिन कैकेयी ने कहा था कि मंथरा कौशल्या सम महतारी, रामई सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करही स्नेह विशेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। प्राण से अधिक राम प्रेम रे, कितना भूल गई, कितना स्मृति विभ्रम हो गया, कुछ याद नहीं रहा, और कैसा बुद्धिनाश। इसीलिए जो गोस्वामी जी कहते हैं मंथरा मंदमती है, क्या मिला उसको। जब भरत के आगमन का समाचार उसने सुना तो बड़ा ठाट बाट बना करके, मैंने ही तो योजना बना करके भरत को राज्य दिलाया है, भरत जब राजा होंगे तो मुझे क्या क्या देंगे, ऐसी कल्पना और अपने को सजा करके जब वहां आती है, जहां श्री भरत और शत्रु मां कैकेयी की ओर उनके द्वारा जो अनर्थ हुआ है का उसको जिस भाव से देख रहे हैं, दुख और पीड़ित है, ऐसे अवसर पर वह कुबरी आती है। ते अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। बहुत सुंदर सा सुंदर वस्त्र था। कैकेयी जी को तो मोटा कपड़ा पहनना सिखा दिया था, और वो गोस्वामी ने लिखा कि जब दशरथ जी मनाने गए तो भूमि सैन्य पट मोट पुराना वस्त्र मोटा, और आज ठाट बाट में अयोध्या में शोक छाया हुआ है। महाराज की मृत्यु हो गई पर अपने को आभूषण से वस्त्र सजा करके आती है, और क्या मिला उसको। यही पाने का अगर यही फल होना चाहिए, इस बुद्धिमत्ता का फल तो सबने। जिस समय शत्रुघ्न जी ने देखा, वो स्वामी जी ने कहा लक्ष्मण के भाई को इतना क्रोध आया, देखते ही गोस्वामी जी ने कहा कि उस पहला पुरस्कार तो उसकी बुद्धि का यह दिया कि हुमक की लात तक की कुबड़ मारा, उसके कुबड़ पर एक लात कस के जमा दिया,
कुंवर टेढ़ापन है, उसकी कुटुंबता है, कला होगी। पर गोस्वामी जी कहते हैं वह तो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि क्यों? और उसका अभिप्राय मंद बुद्धि से उसने भले ही कई को बरगला करके उनको भी मंद बुद्धि बना दिया और सब कुछ भूल गए। और तब गीता का श्लोक स्मरण में आपको आना चाहिए जिसमें बताया गया है कि हमारे जीवन में अगर कभी विनाश होता है तो किस कर्म से होता है। और उसमें आप यही तो पढ़ते हैं कि संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। जब आप किसी बुरे व्यक्ति का संग करेंगे या मन में विषय का और बाहर विषय व्यक्ति का असंत का संग करेंगे तो आपके जीवन में वो कामना उत्पन्न कर देगा। और जब आपके मन में एक बार कामना आ जाएगी तो क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। दूसरी कामना का भी स्वभाव है कि वो पूरी होने पर भी व्यक्ति को और चाहिए और पूरे न होने पर उसको क्रोध आता है। भगवान को कहते हैं संगा समझाए काम कामात क्रोधो विजायते और क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध के कारण व्यक्ति जो है सम्मोह युक्त हो जाता है। और उसका अभिप्राय आगे अगले शब्द में जुड़ा हुआ है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। जैसे किसी बात को आप पहले से जानते हो और जानते हुए भी सही समय पर वो बात आपके ध्यान में ना आवे, आप भूल जाए। तो ये जो सम्मोह थी और जिसको भगवान कृष्ण ने जोड़ा कि सम्मोहात स्मृति विभ्रम हो, जब मनुष्य मोहग्रस्त होता है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है। और स्मृति स्मृति के भ्रंश होने के बाद क्या होता है? स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश। जब मनुष्य की स्मृति विभ्रम हो जाता है किसी को तो उसके बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्धि का विनाश होता है तब विनाश, बोले बुद्धि का विनाश होने का अर्थ है उसका सर्वनाश। और इस प्रसंग में आप सचमुच यही क्रम तो पाएंगे। क्या नहीं होगा? कैकेयी जी ने मंथरा का संग किया, दोनों को संगति पाई निशाई और उसने उनके हृदय में कामना उत्पन्न कर दिया कि अपने पुत्र को राजा बनाओ। और फिर सदा कामात क्रोध भी जाए थे, यहाँ बैठ करके आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगी, आप जाकर के कोई भवन में बैठ जाइए। कोई भवन में कामात क्रोधो भी जाए थे और क्रोधात बहुत सम्मोह। गोस्वामी जी कहते हैं सबरी ग्रान मृगी जन मोही। मृग को एक स्वभाव होता है, कहा जाता है कि वो संगीत सुन करके जो मारने के लिए प्रस्तुत किरातनी है वो उसके प्रतीत होने लगती है। बोले ये स्थिति हो गई सम्मोह कैसा और बुद्धिनाश और विस्मृति विभ्रम कैसा। अभी अभी जिन कैकेयी ने कहा था कि मंथा कौशल्या महतारी रामन सहज सुभाय प्यारी मोह पर करे स्नेह विशेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। प्राण के अधिक राम प्रेम हो रहे, कितना भूल गई, कितना स्मृति विभ्रम हो गया, कुछ याद नहीं रहा और कैसा विनाश। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मंथरा मंदमती है, क्या मिला उसको? जब भरत के आगमन का समाचार उसने सुना तो बड़ा बात बना करके मैंने ही तो योजना बना करके भरत को राज्य दिलाया है, भरत जब राजा होंगे तो मुझे क्या क्या देंगे, ऐसी कल्पना और अपने को सजा करके जब वहां आती है जहां श्री भरत और शत्रुओं मां कैकेयी की ओर उनके द्वारा जो अनर्थ हुआ है तो उसको जिस भाव से देख रहे हैं, दुख और पीड़ित है, ऐसी अवसर पर वह कुबरी आती है। तो अवसर कुबरी तो आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बहुत सुंदर से सुंदर वस्त्र था। कैकेयी जी को तो मोटा कपड़ा पहनना सिखा दिया था। और वो गोस्वामी ने लिखा कि जब दशरथ जी मनाने गए तो भूमि सैन्य पट मोट पुराना वस्त्र मोटा, और आज ठाट बाट में अयोध्या में शोक छाया हुआ है। महाराज की मृत्यु हो गई और अपने को आभूषण से वस्त्र सजा करके आती है
और क्या मिला उसको? यही पाने का अगर यही फल होना चाहिए, इस बुद्धिमत्ता का फल तो सामने। जिस समय शत्रुघ्न जी ने देखा, वो स्वामी जी ने कहा लक्ष्मण के भाई को इतना क्रोध आया, देखते ही वो स्वामी जी ने कहा कि बस पहला पुरस्कार तो उसकी बुद्धि का यह दिया कि हुमक की लात तक की कुबड़ मारा, उसके कुबड़ पर एक लात कस के जमा दिया। कुबड़ टेढ़ापन है, उसकी कुटिलता है। तुम इतनी कुटिल हो कि तुमने श्री भरत और श्री राम तुमने श्री राम जैसे महानतम सरल, और जहां सरलता का साम्राज्य था, तुम्हारे इस कुटिलता ने, तुम्हारे कुबड़ ने, और उसके बाद वो गिरने पर भी उसके मुंह से शब्द ये निकला कि आह दैव में खा नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। हाय हाय, क्या हो गया, कैसा युग बदल गया है कि देखो तो मैं इतना भला जिसका करना चाहती हूँ वो हमको ही मार रहा है। और तब तो और शत्रु जी का बड़ा, और सोने ने कहा कि सोनी देखे, उन्होंने जब देखा तो सोने लखी, पहले तो कुबड़ पर ही मारा था कि कुटिलता ही इसका दोष, और अब तो इसमें नख से लेकर के सिखा तक केवल दोष ही दोष है। और तब उन्होंने क्या किया, वो स्वामी जी ने कहा कि बस सुन लीजिए, लख नख से खोटी लगे घसीटन धरी धरी झोटी, उसको घसीटने लगे, दांत फूट गया, मुंह से रक्त निकलने लगा। मानो अगर बुद्धिमत्ता का यही पुरस्कार हुआ, क्या सारे समाज को संकट में डाल दिया? स्वयं जिसके लिए, राज्य के लिए षड्यंत्र किया, उसकी मनस्थिति को कितना पाप में बदल दिया, और किस तरह से शत्रु के द्वारा उदंडित हुए। कभी कभी लोगों के लिए समझना कठिन हो जाता है। वहां से जो दल आया हुआ था, उसमें एक महिला ने मुझसे पूछा कि मुझे तो सबसे अप्रिय प्रसंग ये लगता है कि हम शूर्पणखा की नाक कान कटवा देते। क्यों? उसने क्या बुरा किया था? बुराई का तो प्रस्ताव किया था, कोई बात था, तो उनके सोचने का जो ढंग था उसमें लगा। तो कहा कि भला बताइए, एक नारी विवाह का प्रस्ताव लेकर के आवे, और जिन राम की आप इतनी प्रशंसा करते हो, अपने छोटे भाई को आज्ञा दे दे इसकी नाक कान काट लो, इससे बढ़कर के अभद्रता क्या हो सकती है? तो मनुष्य का अभिप्राय है कि उसने ये माना, क्यों विवाह कर लेते या न भी कर लेते, लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए था। तो मुझे आया कि वो तो विदेश की महिला थी। एक व्यक्ति ने तो इसी देश के व्यक्ति ने लिखा कि अगर राम को राजनीति का ज्ञान होता तो शूर्पणखा से अवश्य विवाह कर लेते। क्यों? बोले ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुविवाह उस समय कानून के अनुकूल आज जैसे बंदे बन था। सब बहुविवाह महाराज स्वामी के पिताजी के बहुत विवाह हुए थे, सारे समाज में बहुविवाह था। अगर उन्होंने एक स्थान पर दो विवाह कर लिया होता तो कितना अच्छा होता कि दो महान राष्ट्र भारत और लंका का दिव्य संबंध हो जाता। आपकी राजनीति तो श्री राम को नहीं आती थी। मैंने इसका अभिप्राय ये, कई बार लोग कहते हैं मंथरा नारी है या शूर्पणखा नारी है, और मंथरा पर अगर कोई प्रहार नारी जाति पर प्रहार मान ले तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये मंथरा या शूर्पणखा के लिए गोस्वामी जी जब शब्द लिखते हैं तो लिखते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी सर्पिणी। तो क्या सांप काटने के बाद व्यक्ति ये निर्णय करे कि सांप ने काटा है कि सांपिन ने काटा? सांप ने काटा है तो मार दो, सांपिन ने काटा है तो उसको नारी समझ के छोड़ दो। ऐसा तो कोई विवेक युक्त नहीं करता। तो उसका संकेत, उसको अर्थ की ओर पढ़ लीजिए। इसका अभिप्राय केवल यही है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा विघटन उत्पन्न कर दे, वह बुराई उत्पन्न कर दे, परिवार में ही विद्वेष उत्पन्न कर दे और अंत में श्री राम को दूर भेज दे, तो इस बुद्धि को मंदमती न कह करके बुद्धिमान कहना तो सर्वथा ही बुद्धि के बुद्धिमत्ता का यह दुरुपयोग भी है
और अकल जानकारी भी। और ईश्वर के द्वारा वो मानो दंडित किया जाता है। सूर्पणखा के समान जो उच्छृंखलता है, वासना है, और जिसमें अंत में जब वो अनुभव करती है कि दोनों राजकुमार मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो सीता जी को खाने के लिए प्रस्तुत हो जाती। तो उस समय भी जब श्री राम दंड का आदेश देते तो मानो उसका सूत्र पुरुष और नारी से को लेकर के नहीं, उसका तात्पर्य तो मानो यह है कि आप वो विचार करके देखें कि मति भी तो स्त्रीलिंग है, बुद्धि नारी है, और उस बुद्धि के रूपा जो नारी है उस नारी को जो विकृत बना दे वह पवित्र बुद्धि, उस बुद्धि को जब कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो उसका वही परिणाम होता है जो मंथरा और कैकेयी के जीवन में हुआ। लीन विधवपन अपजस आपू शोक संतापू। तो मानो जो कुछ अनर्थ हुआ वो स्वामी जी कहते हैं लोभ का जो हिरण्याक्ष है वो मानो कैकेयी के आंखों में बैठ गया और उसने बुद्धि की पृथ्वी को चुरा लिया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो बुद्धि का जैसे अवतार लेकर के बड़ा भगवान ने पृथ्वी को उबारा, पाताल से ऊपर ले आए, इसी प्रकार से इस बुद्धि की पृथ्वी को जो लोभ के हिरण्याक्ष के द्वारा बुद्धि हरण कर ली गई थी उसका उद्धार किसने किया? आप रामायण के युद्धकांड को पढ़ेंगे तो उसमें पंक्ति आपको मिलेगी, शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जगजोनी भरत विवेक बड़ा विशाला अनायास हरि टेकाला। भरत का जो विवेक रूप बारा है, भगवान से किसी ने कहा महाराज अवतार तो आप थे, तो उन्होंने कहा वैसे तो मैं अवतार हूं, लेकिन यहाँ जो पृथ्वी का हरण हुआ है इसका तो उद्धार भरत करेगा, भरत का विवेक करेगा। और तो भरत के विवेक के द्वारा मानो जो अनर्थ हुआ था वह परिवर्तित हुआ। गोस्वामी जी मानो एक सूत्र देना चाहते हैं, बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, और सारे पुराणों की कथा और रामायण की गाथा सब में संकेत किया गया, बार बार यही बात बताया गया। सब ग्रहों में सबसे बुद्धिमान तो ये शुक्रों में शुक्राचार्य जी, तो उनका वर्णन इसी रूप में किया गया कि सब में महानतम विद्वान शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य को हम दैत्य गुरु मानते और बृहस्पति को हम देवगुरु मानते। एक बात आपने सुनी होगी और बड़े महत्व का संकेत है उसका, शुक्राचार्य इतने बुद्धिमान इतने बड़े पंडित थे कि वो मरे हुए को जिला देते थे। एक संजीवनी विद्या उन्हें आती थी, उनके सवाल पंडित कौन होगा? और यह भी कि बृहस्पति को वह विद्या नहीं आती थी, इसलिए अपने पुत्र कच्छ को उन्होंने वो विद्या प्राप्त करने के लिए उनके पास भेजा। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, पर प्रश्न तो वही है कि अगर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा कोई दैत्यों को ही जीवित कर दे, बुरे विचारों को ही अमर बना दे, बुरे विचारों को ही आगे बढ़ने की शक्ति दे दे, तो वह दैत्य गुरु जो है अंत में ईश्वर के द्वारा दंडित ही तो होता है। मानो जब भगवान मामन के रूप में आते हैं यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में बलि जो यज्ञ कर रहा था वह भगवान को नहीं पहचानता, पर वह ब्रह्मचारी को देख करके लगा कि ब्रह्मचारी बड़ा तेजस्वी। और तब बलि ने ये कहा, ब्रह्मचारी स्वागत है, मैं धन्य हुआ आप जैसे महापुरुष आए, आप आज्ञा दीजिए, क्या चाहते हैं? आप जो आज्ञा देंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी पहचान गए, अच्छा ये विष्णु ब्राह्मण के रूप में आए, तुरंत सावधान किया, पहले एकांत में चल के मुझसे बात करो। और एकांत में ले जाकर के कहा कि तुम जानते हो कौन है?
नहीं महाराज, कोई ब्रह्मचारी है जो बड़े तेजस्वी है, ब्रह्मचारी विष्णु है और तेरी संपत्ति लेकर के इंद्र को देने वाले हैं। लौटो और चल करके कहो कि मैं नहीं दूंगा। कैसी पहली दृष्टि है, भगवान को पहचान लिया। पर बलि ने समय गुरु के स्थान पर अपने जो पितामह है, जिनका वो पौत्र है, प्रहलाद जी का वो पौत्र, प्रहलाद की वृत्ति जागृत हुई। उसने कहा कि महाराज, आप जैसी दिव्य दृष्टि वाले गुरु को पाके मैं धन्य हो गया। मैं जीव तो ईश्वर को नहीं पहचानता, गुरु पहचानता है, आपने पहचान लिया। पर महाराज मेरे समझ में बात नहीं आती है कि अगर वो ईश्वर है तो छीन भी सकते थे, लड़के भी ले सकते थे, पर याचक बन के मांगने आए हुए, और कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं दाता बनूं और वो मांगने वाले बन करके हमें दातापन का महान रूप दिला दे। इसलिए मत कहिए कि मैं नहीं दूं, हो जाएगा, या मैं शाप देता हूं, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। बलि को हंसी आ गई। बोले देखिए वहीं से शुरू हो गया, भगवान जो चाहते थे वही आपके मुंह से निकला। आप मेरी संपत्ति बचाना चाहते थे, आपने दे दिया शाप। और फिर भी दैत्याचार्य की ममता नहीं मानती, बचाना तो है यजमान की संपत्ति को, क्या करें। संकल्प के बाद ही तो दान होगा। कमंडल की टोपी में बैठ गए, जब जल नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा तो दान कैसे होगा। बाबुल भगवान ने देखा, कमंडल से जल डाला तो जल निकल नहीं रहा है। अच्छा उपाय करता हूं, क्यों नहीं निकल रहा था। शुक्राचार्य जी उस जल की टोटी में बहुत ठंडा रूप ये भी जानते थे, कला बन के बैठे। और तब भगवान ने क्या किया, कोई धनुष बाण चक्र नहीं, वहां यज्ञ मंडप में जो कुश पड़ा हुआ था उस कुश को लेकर के आपने, क्योंकि वो पतला सा छेद जो उन्होंने भीतर डाला, तो कुश जाकर के सीधे शुक्राचार्य जी के एक आंख में घुसा, आंख फूट गई, रक्त निकलने लगा, निकल के बाहर आ गए। दहन तो पूरा हुआ ही, भगवान ने चाहा वही हुआ। पर शुक्राचार्य जी ने भगवान को उलाहना दिया, आपने मेरी एक आंख खोल दी। भगवान ने हंस के कहा, तुम जानते हो तुम्हारी आंख नहीं फोड़ी, ये तुम्हारा जो कुश था, तुम ही तो कुश लाए थे यज्ञ मंडप में। ये संस्कृत में किसी को बहुत फैली बुद्धि वाला कहे तो उसके लिए शब्द है बड़े कुशाग्र बुद्धि के। आपने देखा कुशा का जो अगला भाग है बहुत नुकीला होता है। तो प्राचीन साहित्य में यही कहा जाता था कि यह व्यक्ति बड़ी फैली बुद्धि वाला है। भगवान ने हंस करके कहा, ध्रुवो तुम्हारी कुशाग्रता ने तुम्हारी आंख फोड़वा दिया। तो तुम मुझे न पहचानते और न रोकते तो संकट न आता। तुमने कुशाग्र बुद्धि का दुरुपयोग यही किया कि मुझे पहचानने के बाद भी गुरु शिष्य से कहता है तुम भगवान के प्रति शरणागत बनो, समर्पित करो, तुमने रोकने की चेष्टा किया। इसलिए इस प्रकार की बुद्धिमत्ता यह सिद्ध करती है कि तुम्हारी बुद्धि अपवित्र है, तुम्हारी दृष्टि वैराग्य रहित है। और इस कथा का भी उद्देश्य यही है, केवल बुद्धि का पहला होना, बुद्धि की चतुराई के द्वारा ठग लेना, यह न तो बुद्धि का सदुपयोग है। इसलिए बुद्धि को पाने का अर्थ क्या है और बुद्धि को पाने का उद्देश्य क्या है, यह मानस के विभिन्न प्रसंगों में बताने की चेष्टा की गई। और वो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना संतों की कृपा के कोई व्यक्ति बुद्धि नहीं पा सकता, तो उसका अभिप्राय वह बुद्धि जो स्वयं के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए, लोक और परलोक के लिए कल्याणकारी है, वही बुद्धि वास्तविक बुद्धि है। और सत्संग का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण में हमारी जो बुद्धि है वो परिमार्जित और शुद्ध हो। आज इस प्रसंग को विराम देते हुए कल के लिए आप और पहले आकर के आप प्रवचन का आनंद